गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी से खंड पद्य से रसखान कवि का जीवन परिचय पढ़ते हैं। इस जीवन परिचय पढ़ने से पहले कुछ उनके स्मरणीय तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं कि रसखान कवि का जन्म जो है 1533 ईस्वी में दिल्ली के निकट हुआ था और इनके जन्म के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत अपने प्रकट किए हैं और कुछ विद्वान इनका जन्म 1590 ईस्वी में हरदोई जिले के पिहानी नामक स्थान भी मानते हैं। अब इसके अलावा इनका जो वास्तविक नाम था वो सैयद इब्राहिम था। क्या था इनका वास्तविक नाम? सैयद इब्राहिम। और इनके पिता का नाम जो था गने खां था। क्या है? गने खां था, जो कि अपने ज़माने के एक जाने माने मशहूर कवि भी थे इनके पिता। और इनकी माता का नाम था मिश्री देवी। क्या नाम था? मिश्री देवी। ये समाज सेविका का कार्य करते थे, ये एक समाज सेविका थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं जो हैं सुजान रस खान एवं प्रेम वाटिका है। कौन कौन सी हैं? सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। आप इसको याद कर लीजिए ठीक से। और इसके अलावा इन्होंने काव्यगत विशेषताओं में जो वर्णन किया है, उनका वर्णन क्षेत्र है प्रेम के समन्वय अलौकिक रूप का चित्रण किया गया है। और दूसरे नंबर में कहा जाए, इन्होंने कृष्ण को आधार मानकर प्रेम के प्रति समन्वित रूप का चित्रण किया है। अब इनकी मृत्यु है, इनकी मृत्यु जो है 1618 ईस्वी में। कितनी? 1618 ईस्वी में ब्रजधाम में ही मानी जाती है, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति के उपासक हो गए थे जब, तो ये गोकुल में आकर ब्रजधाम में इन्होंने अपनी रचनाओं को किया है और कृष्ण के उपासक हुए। और इनकी जो भाषा शैली है, भाषा जो थी ब्रज भाषा में इन्होंने प्रयोग किया है। ब्रज भाषा के अलावा अरबी, फारसी और बोलचाल में मतलब मुहावरों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। शैली जो इनकी रही है मुक्तक शैली। कौन सी शैली? मुक्तक शैली, व्यंजन शैली और वर्णात्मक शैली का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। आइए हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका की अधोलिखित पंक्तियों से स्पष्ट है। अब पंक्तियां क्या हैं? पंक्तियां इनकी ये हैं। देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिन्ही बादशाह वंशज की ठसक छोड़ी रसखान। ये इनकी पंक्तियों में कहा गया है। ये जो पंक्तियां हैं इनकी प्रेम वाटिका रचना से ली गई हैं। रसखान कवि जो थे सगुण काव्यधारा के कवि थे और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहे जाते हैं। और इनका मूल नाम जो था सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार घराने में इनका जन्म हुआ था। और ये पठान सरदार घराने में जन्म जो हुआ था, ये काफ़ी मतलब अच्छे अमीर घराने में पैदा हुए थे। तो इनके बचपन का जो लालन पालन है काफ़ी वैभव में हुआ था, मतलब आराम से इनका जीवन व्यतीत हुआ था। और इसके अलावा रसखान किसी के बादशाह के जो वंशज कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? रसखान कवि जो है किसी बादशाह के वंशज कहे जाते हैं। जब वंशज कहे जाते हैं तो इनकी जो प्रेम वाटिका रचना है उससे ये पंक्तियाँ देखी ली गई हैं, जो कहा है कि
देखी गदर साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिन्ही बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान। ये इनके बारे में पंक्तियाँ कही गई हैं। जब रसखान जो थे, जब अपने काम धाम पे जाते तो इनके बारे में कहा गया है, बताया गया है कि ये काम करने जब जाते थे तो ये एक पान वाले की दुकान पर खड़े होकर पान को खाया करते थे। कभी किसी दिन जब वो जा रहे थे तो उन्होंने पान वाले की दुकान को देखा कि पान वाले ने जो है अपनी दुकान की थोड़ी मरम्मत कराकर या उसको ठीक ठाक कराकर रखा है, और उसमें एक मूर्ति, एक जो तस्वीर लगाई है, वो उसमें तस्वीर जो थी श्री कृष्ण की तस्वीर थी। तो उसको उन्होंने बड़े ध्यान से देखा कि अरे कितना कोमल नन्हा सा छोटा सा बालक है, ये कितना अच्छा लग रहा है। परंतु उनकी निगाह जब उसके पैरों पर जाती है तो वो देखते हैं कि पैरों को में उसके जूतियाँ नहीं है, नंगे पैर हैं। तब वो पान वाले से कहते हैं कि ये इतना नन्हा कोमल बड़ा प्यारा सा बालक है, ये सारे उसमें तो है अपनी कोमलता दर्शा रहा है, परंतु इसके पैरों में जूतियाँ क्यों नहीं हैं, वो ऐसा पूछते हैं। तो वो पान वाला जो होता है वो कहता है कि नहीं है तो तुम लाकर पहना दो। तो वो जाकर जूतियों को बनाते हैं और फिर पूछते हैं कि वो नन्हा बालक कहाँ है। तो इस प्रकार से वो उनकी जूतियों को लेकर उस बालक के पास पहुंचते हैं कि मतलब ये इस बालक को ढूंढते ढूंढते तो उसको बताया गया था कि जो बालक है इसका नाम श्याम है। क्या नाम है? श्याम। तो वो ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँचते? ब्रज में, ब्रज धाम में, मथुरा में जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और उस बालक के जूतियाँ पहनाना चाहते हैं। उन्होंने सबसे पूछा परंतु कहीं उनको श्याम नहीं मिले, और वो बार बार सब लोग उनसे पूछते हैं इसका नाम ये है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं उसका नाम तो श्याम है। और अंत में जाके थक हार कर वो मंदिर के किनारे पर बैठ जाते हैं। तो वहाँ जो पंडित जी थे उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देते मंदिर के अंदर, वो वहीं रात्रि व्यतीत करते हैं। जब मतलब उनके हृदय में तो क्या है, भक्ति थी, तो वहाँ बैठे रहते हैं और उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो जब वो देखते हैं कि इतने अच्छा बालक नन्हा सा जो है उसके पैर जो कांटों से लगे हुए हैं, तो वो जूतियाँ पहनाना चाहते हैं। तो पूछते हैं कि ये पैरों में कैसे तुम्हारे कांटे लगे, इतने घायल पैर कैसे हैं? तब उनको जवाब देते हैं, श्री कृष्ण जी बताते हैं कि तुमने जैसी कल्पना में मुझे पाया, जैसा तुमने मेरे बारे में सोचा, मैं उसी तरह से हूँ। तुमने मुझे पुकारा, मैं आया। तो मैं गोकुल से चलकर ब्रज धाम तक आया, जहाँ रास्ते में मेरे पग में कांटे चुभ गए हैं। इस प्रकार से वो उनको बताते हैं। अब इसका अगला आप देखिए, इनके जन्म के संबंध में मतभेद। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं, किंतु मित्रबंधु 1548 ईस्वी में भी मानते हैं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य हो गए थे। इनका उपनाम रसखान यथा नाम तथा गुण पर आधारित है, क्योंकि इनके एक एक सबई वास्तव में इस के खान हैं। सन 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु ब्रजधाम में ही हो गई थी और वहीं पर इनकी समाधि बना गई। जैसा इनका नाम है उसी प्रकार से इनके सवैयों में वास्तव रूप से जो है एक रस की खान को व्यक्त किया गया है इनके सवैयों में। अब आगे देखें, रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव से परिवर्तित हो गया था। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही इनकी लीला ब्रज
में प्राकृतिक सौंदर्य पर थी। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहना और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। अपनी भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण इनकी रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हो गईं। ये जो रसखान कवि जी थे, इन्होंने इनकी जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है वो ब्रज भाषा में इन्होंने इनकी वर्णन किया है। श्री कृष्ण के प्रति इनका प्रेम भाव, बड़ी तीव्रता, गहनता और तन्मयता मिलती है इनकी, और इनकी रचनाएं भी जो हैं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं, और इसी कारण की रचनाएं भी कैसी हो गई, अधिक लोकप्रिय हो गई। अब इनकी रचनाओं के बारे में जानिए। रसखान की 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। इनकी कौन कौन सी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान की रचना कवित्त और सवैया छंद में हुई है तथा प्रेम वाटिका की दोहा छंद में हुई है। मतलब जो इनकी 2 पुस्तकें हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, तो सुजान रसखान की जो रचना है कवित्त में हुई है और प्रेम वाटिका जो है दोहा छंद में हुई हैं। सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्त काव्य है तथा इसमें 130 भावपूर्ण छंद है। प्रेम वाटिका में 25 दोहों में प्रेम की स्वरूप काव्यात्मक वर्णन है। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति इन्हें परंपरागत पद शैली तथा अनुसरण नहीं किया। इनकी मुक्तक छंद शैली में परंपरा रीति काल तक चली आ रही है। इनकी शैली कौन सी है? मुक्तक शैली है। मुक्तक शैली और प्रसाद गुणयुक्त और व्यंजन शैली में इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इन्होंने 139 भावपूर्ण छंद है। प्रेम वाटिका में 25 दोहों में प्रेम स्वरूप काव्यात्मक वर्णन किया गया है। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति इनकी परंपरागत पद शैलियों के अनुसरण नहीं किया। इनकी मुक्तक छंद शैली में परंपरा रीति काल तक चली आ रही है। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। रसखान की जो काव्य रचना है इसमें मुख्य रूप से इनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। और ब्रज भाषा के अलावा इन्होंने अरबी, फारसी आदि मुहावरा युक्त भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। कैसी है? मधुर और सरस है। इनका स्वाभाविक प्रभाव ही इनकी काव्य का आकर्षक बना देता है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया, जिसमें भाषा सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य का भी वर्णन हुआ है। तो भाव सौंदर्य में जो हम कहेंगे तो इन्होंने कृष्ण की आधार मानकर, किसे? कृष्ण को अपना आधार मानकर प्रेम में भक्ति समन्वित रूप का चित्रण इन्होंने किया है। और इसके अलावा कहा जाए तो सुजान रसखान के नाम से इन्होंने भी अपनी रचनाओं को लिखा है, क्योंकि जब इन्हें सुजान रसखान और प्रेम वाटिका जो है इनकी रचनाएं पुस्तकें नागरी प्रचारिणी सभा के रचना की सभी रचनाओं का ग्रंथ जो है संग्रह, इनकी जो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका जो है इनकी रचनाओं का संग्रह जो है ग्रंथावली नाम से भी प्रकाशित हुआ है। किस नाम से? रसखान ग्रंथावली के नाम से भी प्रकाशित हुआ है। सुजान रसखान की रचना कवित्त और सवैया छंद में और प्रेम वाटिका दोहा छंद में लिखी गई है। ये बात मैंने आपको फिर से पुनः दोबारा से बता दी है। अब इन्होंने जो भाव पक्ष का वर्णन जो किया है काव्य के माध्यम से श्री कृष्ण की भक्ति का इन्होंने वर्णन किया है, और जो वर्णन उन्होंने किया सरल, सरस और प्रभावपूर्ण भाषा संगीतात्मकता के रूप में इन्होंने इसको समावेश करके इनका वर्णन किया गया है। अब मुझे आशा है कि
आपको इनकी पूरा जीवन परिचय जो है ठीक से समझ में आ गया होगा।